ताता दयाल के दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी। आपके इतने आए हुए हो, सबका के हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो तिधर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज वो तो छुपे हुए रुस्तम, उन्होंने जो सत्संग आज तक पृथ्वी के ऊपर किसी ने नहीं दिया, उन्होंने वो सत्संग दे दिए यहाँ पे। क्योंकि जितने संत महात्मा आए उन्होंने अपने अपने ढंग से वर्णन करा, लेकिन सतगुरु का जो वर्णन महाराज ताराचंद जी ने वर्णन करा, उन्होंने अभ्यास करके और करनी करके वर्णन करा सत्संग का। क्योंकि सत्संग का तो एक फूल ही काफी होता है, कली का। जो संत महात्माओं ने शपथ गाए हैं, बढ़ाए हैं, अगर उसका एक फूल मिल जाए, उस फूल के ऊपर अगर आप जीवन को चलाना चाहें तो पूरा जीवन उस फूल फिर भी रह जाएगा, जीवन चलता रहेगा, जीवन आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि संत महात्मा इस संसार के अंदर आते हैं, वो तो एक बात बता देते हैं कि भाई तुमने तो उस परमात्मा से मिलना है, और परमात्मा से मिलाने के लिए संत महात्मा हमारे को यहाँ पे आते हैं। फिर भी हम धोखे में रह जाते हैं। सभी संतों ने कहा एक को नाम बखानिया, अब एक नाम परमात्मा का नाम, सतगुरु का नाम, जो सतगुरु ने हमारे को दिया वही नाम बखानिया। अब एक ही नाम का जो वर्णन करते हैं वो बाजी जीत जाते हैं, और जो हजारों नामों का वर्णन करते हैं वो तो वर्णन तो सभी करते हैं, लेकिन जो मैन नाम होता है उसके लिए ज़्यादा जोर लगाते हैं संत महात्मा। उसके लिए कहते हैं जीव के अगर ये समझ में आ जाए बात, तो जीव का इसी जन्म के अंदर चोला छूट जाएगा, और इसी जन्म के अंदर उस परमात्मा से मिल सकता है। बाकी कोई दूसरा जन्म नहीं है जो परमात्मा से मिलाने वाला हो या परमात्मा के पास पहुंचाने वाला हो, दूसरा जन्म कोई नहीं है। क्योंकि वहाँ पर जीवात्मा जब चली थी उस सत दरबार से, तो ये ठेके रस्ती हुई नीचे उतर आई, और नीचे जैसे जैसे उतरती चली गई वैसे वैसे इसको भूल पड़ती चली गई, और ये आकर के काल माया के उस देश में आ गई, त्रिलोक के अंदर आ गई, 3 लोकों के अंदर आ गई है। ये तो उस देश को छोड़ आई, ब्रह्मांड को छोड़ आई, उसको ब्रह्म को पूरे को छोड़ करके, और ये तो काल माया के इन देश में आ गई जीवात्मा। और यहाँ आकर के ये तो उस भूल के अंदर पड़ गई। भाई शब्द गाया, बहुत बढ़िया शब्द गाया, शब्द तो सभी गाते हैं और बढ़िया शब्द तो सभी बढ़िया होते हैं। जितने शब्द होते हैं सभी बढ़िया होते हैं। शब्दों का लेकिन हम वर्णन करें तो एक एक शब्द के अंदर हमारा पूरा जीवन का सार छिपा हुआ है, पूरा जीवन का वो चरित्र छिपा हुआ शब्द के अंदर। और फिर भी अगर हम साफ नहीं कर सकते तो संतों की गलती नहीं है, वो गलती तो हमारी है। क्योंकि अपने चरित्र को अगर हम साफ नहीं करेंगे तो उस परमात्मा से कैसे मिलेंगे? उस परमात्मा से मिलने के लिए जैसे दूध के अंदर दही के अंदर रई डालनी पड़ती है घी निकालने के लिए, इसी तरीके से संतों से नाम लेकर के, और नाम रूपी जब हमने रई डाल दी तो हमारा जो था सार वो निकल करके ऊपर आ जाता है, वो घी जो निकल करके ऊपर आ जाता है। उस घी का हमने मतलब है लस्सी। लस्सी तो सारे संसार के अंदर बटी हुई है, कहीं नहीं
अब माखन माखन साधु जन ले गए, छात जगत भरमाने। अब छाछ जगत के अंदर भरमाई हुई है, मक्खन तो साधु जन ले सकता है और आप भी साधु बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी साधु बन सकते हो। साधु कौन किसको कहते हैं? जो उस परमात्मा से मिलने का योग करता है, परमात्मा से मिलने का साधन करता है, परमात्मा से मिलने के लिए इच्छा करता है, वो इसी का नाम साधु है। और जो संसार के अंदर लगा हुआ है वो तो एक समझो अगर भाई संसार का एक जीव है और इस संसार के अंदर आ गया तो कभी मालिक की मौज होगी, कोई संत महात्माओं की शरण में चला गया तो दोबारा से उस संसार को छोड़ करके उस शब्द के अंदर जाकर समा सकता है। लेकिन हम शब्द के अंदर समाएंगे कैसे? अब हमने तो अंधे की बाह पकड़ रखी है, अंधे की बाह अंधा पकड़े, मारक कौन बतासी। अब मारक कौन बताएगा? जिसको शब्द का पता नहीं है तो कैसे हमारा को उस घर ले जाएगा? जिसको उस घर का भेद नहीं है वो कैसे हमारे को पहुंचाएगा? नानक साहब भी कहते हैं सभी संतों ने शब्द का वर्णन करा है, लेकिन हमारी तो जो संगत है ना, महाराज जी कहते हैं परम संत हजूर ताराचंद जी, अब संग तेरे। जब हम संतों के संग लग जाते हैं तो हम तिर जाते हैं, और संतों का संग छोड़ देते हैं तो हम डूब भी जाते हैं, क्योंकि अपनी मर्जी से हम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति के लिए तो हमने सहारा बनाना पड़ेगा, संतों का सहारा लेना पड़ेगा, उन महात्माओं का सहारा लेना पड़ेगा जो उस परमात्मा से मिलने का योग करते हैं, परमात्मा से मिलने की इच्छा करते हैं, परमात्मा से मिलने की चाह रखते हैं। उन महात्माओं से हम मिल करके और उनसे पूछ करके, नहीं कहीं कबीर साहब ने अज्ञात न पूछे साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। अज्ञाति क्यों पूछते हो साध की? उससे तो ज्ञान पूछने की कोशिश करो। किसी भी जाति में, किसी भी उस धर्म के अंदर, किसी भी मजहब के अंदर है जो परमात्मा से मिलने की बात करता है, जो परमात्मा से मिलाने का रास्ता बताता है, उसका ना तो कोई मजहब होता, ना कोई जाति होती, ना कोई धर्म होता। अब वो तो एक परमात्मा ही होता है, परमात्मा का जाति नहीं होती, तो परमात्मा का रूप बन जाता है वो। इस करके संतों के पास में अगर हम जाते हैं तो संतों के पास में हमने एक ही भाव रखना चाहिए। अब हम अपने प्रीतम से कैसे मिले? भाई शब्द गाया, जो तू पिया की लाडली अपना कर ले रही। अपना हम कैसे करें? हमारे पास तो कितना काम है, बहुत ज्यादा काम। हमारा काम तो खत्म ही नहीं होता। अगर दिन रात करें हम तब भी खत्म नहीं होता, काम भी कुछ नहीं है, फिर भी खत्म नहीं होता, क्योंकि हम अपने मन से खत्म नहीं करना चाहते उसको। मन से खत्म नहीं करना चाहते। मन से अगर उस काम को खत्म करना चाहें तो हमारा काम तो खत्म हो जाएगा और हम परमात्मा से मिलने की चाह, परमात्मा से मिल जाएंगे। हम तो परमात्मा से मिलने की चाह तो रखते हैं। राम नाम सब कहें ठग ठाकर और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोर। सबने प्रेम की भाषा बोल ली है। जितने भी संत महात्मा कवियों ने भी प्रेम की भाषा बोल ली है, और संत महात्मा तो बोलते ही रहते हैं वो प्रेम की भाषा। उस प्रेम की भाषा को अगर कोई समझ गया, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, सुख दे सुख होता है, दुख दे दुख हो। हम सुख की प्राप्ति अगर करना चाहते हैं तो हमने औरों के लिए सुख देना पड़ेगा।
औरों के लिए जब अगर हम सुख देना शुरू कर देंगे तो हमारे को ऑटोमेटिक सुख मिलना शुरू हो जाएगा। हम सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो अपना उस प्रेम को जगा लो। उस परमात्मा से मिलने के लिए साफ कर दिल के उजरे को, उस मालिक के आने और जाने के लिए ध्यान गैरों का हटा दे, उस मालिक को बैठाने के लिए। हम तो हमारा इतना ध्यान रखा हुआ है, इतना हमने उसके ऊपर अपने दिमाग के ऊपर बोझ डाला हुआ है, एक ध्यान हमारा हटता नहीं, दूसरा उसके अंदर लग जाता है। एक जगह से हम हटते नहीं, दूसरा तैयार हो जाता है। हम भी सत्संगी होकर के भी कई दफा खराब हो जाते हैं। किस तरीके से हो जाते हैं? हमारे को आपा खराब नहीं होता, हमारे को दूसरा खराब करता है। किस तरीके से? चल भाई मैं तेरे को फलानी जगह लेकर के जाऊंगा, वहां तो बहुत बढ़िया वो है, लेकिन एक दफा जाओ वहां पर। महाराज जी कहते थे परम संत हजूर ताराचंद जी, आप सत्संग में जाया करो सबके में, और मेरे से अच्छा करने वाला मिल जाए तो मेरे को भी आके बताना, मैं भी आपके दोबारा साथ चलूंगा। एक बार अगर हम तीर्थ करते हैं और बार बार उसकी चाहना रखते हैं, एक बार तो हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि हमारे को देखने से ज्ञान प्राप्त होता है। उसका सारा पता पड़ जाता है कि यहाँ कैसा क्या है। हमारी माल की पुष्टि हो जाती है, हमारे पास जो माल है उसकी पुष्टि हो जाती है कि हमारे पास तो पूर्ण माल है, और भाई हम तो आकर कहाँ फंस गए। लेकिन पूरा हो गया, कबीर साहब ने कह दी मन मगन होया तो फिर क्यों डोल है। अगर मगन, जब मन आपका मन ने चाह लिया, अगर आपका माल पूरा है तो फिर क्यों भटकते हो? क्या जरूरत है भटकने की? और कमती थी चढ़ी तराजू, पूरी होगी तो फिर क्यों तोल है? मन मगन होया तो फिर क्यों बोल रहा है? अगर मगन जब हो जाता जीव और अपने पास माल पूरा है, कमती था, जब तो हम सतगुरु के दरबार में गए, सतगुरु से नाम लिया, कमती था, और वह पूरा तोल दिया हमारे को, फिर हम क्यों भटकते हैं? पूरी होगी तो फिर उसका तोलना क्या है? फिर किसके लिए? क्यों तोलते हैं उसको? बार बार तोलो मत। गुरु की परीक्षा एक दफा होती है, बार बार अगर हम परीक्षा करते रहेंगे तो भजन किस टाइम करेंगे? भजन नहीं कर सकते फिर, क्यों? परीक्षा के अंदर लगे रहेंगे। परीक्षा तो करनी चाहिए, 2 पैसे कोई हांडी लाता है उसको भी बजा करके लेता है, आगे फूटी ना हो। परीक्षा तो करनी चाहिए हमने, लेकिन एक दफा, और हम परीक्षा कर नहीं सकते। संत महात्माओं की हम परीक्षा नहीं कर सकते। संत बोल रहे सहज हुआ, और संत का कहा मिथ्या नहीं जा। अगर संत ने कोई वाणी वैसी भी कह दी, उसको भी हमने सच्चा जानना है। क्यों? संत की जो वाणी होती है ना, वो अटपटी वाणी होती है, वो तो सहज सुभा से बोलते, किस समय की वाणी और कैसी होती है, जो उनके मुंह से निकल जाती है वाणी, यूं समझो पत्थर की लकीर है। फिर भी हम धोखा खा जाते हैं। हम गए संत महात्माओं के पास में, भाई तेरा काम फलाना हो जाएगा, फिर हमने विश्वास नहीं करा, फिर कैसे होगा हमारा काम? लेकिन काम तो हो जाता है, क्योंकि संत का जो कहा होता है ना, वो कभी मिथ्या नहीं जा सकता, साधु का भी नहीं जा सकता मिथ्या। संत की बात तो अलग है, साधु भी जो कहता साधना कर रहे, उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो साधना करने वाला है, वो साधु की बात नहीं कर रहा हूं। जो मांगने खाने वाले हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो साधना करते, जो परमात्मा का भजन करते, उन साधुओं की बात करता हूं।
तो इस करके संत महात्माओं की जो शरण में चला जाता है जीव और फिर भी वो सोचता है मेरा कर्म नहीं कटा, तो संतों की कमी नहीं है, कमी तो हमारी है, क्योंकि हमने कर्म काटने की कोशिश नहीं करी, उनके वचन पे नहीं डटे हम, उनकी वाणी के ऊपर नहीं डटे हम। उन्होंने जो मार्ग बताया इस तरीके चलना तुम्हारा ये परहेज है, वो परहेजों के ऊपर नहीं डटे, फिर कैसे चलेंगे हम, फिर कैसे हमारा उद्धार होगा? उद्धार तो जब ही हो सकता संतों से, अगर हमने नाम लिया है, चाहे कैसा भी है। मैं ये नहीं कहता जिसका जहां तक का नाम है वहां तक तो अपने ने पूरा समझो, भाई मेरा तो गुरु पूर्ण है, आगे का भी मिल जाएगा, पहली वाला मास्टर मिल गया हमारे को, अरे यूं कह भाई पूरा तो मिला को ना, फिर कह तुम्हारे कौन सिखावेगा? एकदम तो BA-BT में वो नहीं मिलेगा दाखला, वो तो दाखला जब मिल सकता जब आपने पहले क्लास पढ़ रखी हो। पहले हमने क्लास पढ़ी नहीं तो दाखला कैसे मिलेगा? हमने पहले क्लास पढ़नी पड़ेगी। किसी का कर्म होता है अच्छा, उसको सतगुरु मिल जाता है पूर्ण। जिसका कर्म थोड़ा माड़ा होता है तो उसको 1 मंजिल का 2 मंजिल का भेद देने वाला गुरु मिल जाता है। जिसका अच्छा कर्म होता है उसको 3-4 मंजिल का भेद देने वाला मिल जाता है। जिसका और अच्छा कर्म होता है उसको और अच्छा गुरु मिल जाता है। तो इस करके अपना कर्म को ये देखना चाहिए, हमारा कर्म कुछ बाकी था, उसके लिए हम अपना गुरु का वचन जरूर माने, चाहे जैसा भी गुरु है उस पर बता करके जो बताता है उसका रास्ते के ऊपर आप चल के तो देखो, आपको शांति तो जरूर मिलेगी वहां पे। क्योंकि रास्ता कोई भी हो, गुरु कोई भी हो, सभी हमारे को ये बताते हैं भाई अच्छा काम करो। किसी गुरु ने कोई ये नहीं बताया तुम्हें उल्टा काम करो, सबने यही कहा, चाहे कोई झाड़ फूंक करने वाला हो, चाहे कोई पीतर भूत काटने वाला हो, वो भी यूं नहीं कहता अगर तुम बुरा काम करो, वो भी यूं कहता कि अच्छा काम करो भाई तुम। कोई भी गुरु हमारे को बुरा काम के लिए नहीं बताता, लेकिन वहां तक चल के तो देखो, जब हम वहां तक चलेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। हमारे को उतनी सीढ़ी मिल जाएगी, 2 डंडे चढ़ जाएंगे, 3 डंडे चढ़ जाएंगे, 4 डंडे चढ़ जाएंगे। लेकिन हम तो ये सोचते हैं अगर भाई गुरु ने तो हमारे को वो नाम नहीं दिया जो वो जप रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। कितना है नाम आपको, कैसा नाम मिले, कोई सी मंजिल का नाम मिले, एक तो खोलो रास्ता, दरवाजा तो खोलो जाने के लिए। जब दरवाजा हमारा बंद है, पहली मंजिल का नाम हमने मिल गया और दरवाजा ही नहीं खोला तो कैसे जाएंगे पहली मंजिल के ऊपर? हम तो 10वीं मंजिल का नाम लेना चाहते हैं, उस धाम का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन हमने दरवाजा तो पहली मंजिल से जाना पड़ेगा। पहली मंजिल पर जाएंगे, फिर दूसरी पर जाएंगे, फिर तीसरी पर जाएंगे, फिर उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जाना तो पड़ेगा पहली मंजिल के ऊपर। तो उसको काम को करो, जिन्हें छोटा गुरु मिला हो, बड़ा मिला हो, जैसा भी मिला हो, अपना उतना काम करते रहो। कदे न कदे मालिक की दया होगी तो आपको पूर्ण पुरुष मिल जाए, पूर्ण गुरु भी मिल जाएगा, पूर्ण मंजिल में पहुंचाने वाला मिल जाएगा, रास्ता बताने वाला मिल जाएगा हमारे को। लेकिन हम तो कौन सी चक्कर में पड़े हुए, हम तो संसार के चक्कर में पड़े हुए, हम तो जाना नहीं चाहते यहाँ से। क्यों नहीं जाना चाहते? यहाँ तो हम मोह ममता के अंदर फंसे हुए हैं। कोई किसी ममता के अंदर फंसा हुआ है, कोई किसी मोह के अंदर फंसा हुआ है, कोई काम के अंदर फंसा हुआ है, कोई क्रोध के अंदर फंसा हुआ है, कोई मोह के अंदर फंसा हुआ है, कोई लोभ के अंदर फंसा हुआ है। अगर मैं सारी दुनिया का धन इकट्ठा कर लूं, कोई आशा तृष्णा में फंसा हुआ है, बताओ आप कैसे छोड़ोगे संसार को? अब वहां संसार को छोड़ने के लिए हमने इनको साफ करना पड़ेगा।
ये पाक पवित्र आत्मा है, इसके ऊपर तो हमने पांचों को इतना जबरदस्ती चिपटा रखा है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को, आकि हमारे को छोड़ते नहीं और ये हमारे को नचा नचा डोलते हैं। बाज धन, गोधन और रतन धन, गर्गज धन, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। अब जब तक हमारे को संतोष नहीं मिलेगा, जब तक आप कोई नचाते हुए डोले जाएंगे, कोई किसी साइड में खींच के ले जाएगा, वार्षिक चलो वार्षिक धन मिल जाएगा, वार्षिक चलो वार्षिक धन मिल जाएगा। एक मेरे मिसाल आ गई याद, एक भाई गरीब था, वो रास्ते के अंदर से जा रहा था, तो जूती नहीं थी उसके पास में, महादेव पार्वती वहां पे जा रहे थे, वो भाई भी जा रहा था रास्ते के अंदर से, तो कदे उस पैर के ऊपर पैर ने टेक के, गर्मी का टाइम था, रेत गर्म था। अब पार्वती कहने लगी, अगे नाथ, ये बेचारा ने इतना क्या बुरा करा है, इसको जूती भी नहीं दी। अब पार्वती चले न, यहाँ तो दुनिया ऐसी मिलेगी सारी, अगना महाराज इसको जूती दो, नुका इसके कर्म में नहीं है, इतना अच्छा नहीं करे हुआ, इसे कर्म में नहीं महाराज इसको जूती दो। वो शिव जी ने जूती दे दी उसके लिए। अब उसने जूती जो थी वो कपड़े में लपेट के थैले में रख करके और अपने पैदल में लगा ली। अगर नई जूतियां टूट नहीं जा, ये तो नई जूती है, वो बगल में रख करके चलता रहा, पैर जलते रहे उसके।